अस्सलाम वालेकुम। आज कौमी यौम तालीम है, मालूम है? कौमी यौम तालीम यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है ना। 11 नवंबर को हर एक साल भारत के पहले वज़ीर तालीम, पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश के मौके पे उनके दिन को यादगार बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यौम तालीम मनाया जाता है, ठीक है ना। चूँकि वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, पहले वज़ीर तालीम थे, इसलिए इनके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी हम समझते हैं तुम लोगों को भी होना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल आसान क्वेश्चन हम तुम लोगों से करते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं, 8-10 क्वेश्चन करेंगे और हम चाहेंगे कि इसका जवाब तुम लोग दो। नहीं भी दोगे तो कोई बात नहीं, कम से कम इसी बहाने 10-12 क्वेश्चन या फिर कुछ जानकारी मौलाना आज़ाद के बारे में तुम लोगों को हो जाएगी, ठीक है ना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में 8-10 सवाल हम करते हैं, ठीक है ना। चलो, पहला सवाल बिल्कुल आसान सवाल कहने के लिए है, मकसद है इनके बारे में तुम लोगों को कुछ जानकारी देना, कुछ बताना, ठीक है ना। पहला सवाल है, कौमी यौम तालीम किस दिन मनाया जाता है? 11 नवंबर। कोई सवाल तो नहीं है? कौमी यौम तालीम किस दिन मनाया जाता है? 11 नवंबर। किस दिन मतलब किस तारीख को? 11 नवंबर। साल यहाँ नहीं डालना है कि 11 नवंबर 2022 नहीं कहोगे। 11 नवंबर को हर एक साल कौमी यौम तालीम मनाया जाता है। सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल, कौमी यौम तालीम मनाने का फ़ैसला किस साल भारत सरकार के ज़रिया ली गई थी? कौमी यौम तालीम मनाने का फ़ैसला किस साल भारत सरकार के ज़रिए ली गई? 2008, बिल्कुल सही, 2008 में। 2008 के बाद हर एक साल भारत में कौमी यौम तालीम के तौर पे मनाया जाता है 11 नवंबर को, है ना, ठीक है। सवाल नंबर 3, कौमी यौम तालीम किनकी याद में मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई क्वेश्चन है? वेरी सिंपल। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस के मौके पे ही ना हम लोग मना रहे हैं कौमी यौम तालीम, तो वही सवाल है। सवाल नंबर 4, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम क्या था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम बताना है। ये बहुत कम लोग जानते हैं, सभी लोग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ही नाम से जानते हैं, लेकिन इनका असल नाम सबों को जानना चाहिए। है पता किसी को? इनका असल नाम था अबुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन। अबुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन, याद रहेगा ना? क्या नाम था? अबुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन, याद रहेगा ना? चलो ठीक है। अगला सवाल, हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम कौन थे? सबको बताओ। चलो, हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम, पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं बोलेगी, APJ अब्दुल कलाम अलग थे, वो भी एक भारत के बहुत बड़े शख्सियत, भारत के साबिक सदर, राष्ट्रपति, भारत रत्न से नवाजे गए। APJ अब्दुल कलाम भी
और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी, दोनों को भारत का सबसे बड़ा एजाज़, सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न मिला था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भी। नाम में बहुत है ना, एक ही तरह का नाम है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के सदर कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के सदर कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? इन्हीं का नाम लो आंख बंद करके। सोचना क्या है, जब इनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इन्हीं का नाम लेना है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है ना? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के, हिंदुस्तान के सबसे कम उम्र के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 35 साल की उम्र में। ठीक है ना? ठीक है। अगला सवाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहाँ पैदा हुए? मक्का में। कहाँ पैदा हुए थे? मक्का में। मक्का पता है ना, सऊदी अरब में है, हिंदुस्तान में नहीं पड़ता है, सऊदी अरब में पड़ता है मक्का, है ना? मक्का में जब 1857 ईस्वी का आंदोलन हिंदुस्तान में चला था, जब पहली गदर हिंदुस्तान में लड़ी गई थी, उस वक्त काफ़ी अफरा तफरी का माहौल हिंदुस्तान में हो गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के आबा व अजदाद या इनके वालिद साहब, इनके ख़ानदान परिवार के लोग बंगाल में रहा करते थे। ठीक है ना? ये 1857 में हिंदुस्तान यानी कि बंगाल छोड़ करके सऊदी अरब चले गए। इनकी माँ वहीं की रहने वाली थी। मौलाना आज़ाद की माँ अरब की रहने वाली थी, अरब की खातून थी, बहुत नेक खातून। तो ये लोग अरब चले गए और वहीं मौलाना आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 ईस्वी को हुआ। ठीक है ना? 2 साल के बाद ही 1800, जब ये 2 साल के थे मौलाना आज़ाद, 1890 ईस्वी में मौलाना आज़ाद का परिवार हिंदुस्तान वापस लौट आया। ठीक है ना? और हिंदुस्तान लौटने के बाद ही जैसे फिर इनका उम्र जो है बढ़ता जाता है, ये हिंदुस्तान के जंग आज़ादी में ज़बरदस्त तरीके से शामिल हो जाते हैं और भारत के जो दूसरे रहनुमा जो आज़ादी की लड़ाई में काफ़ी ज़ोर शोर से लड़ रहे थे, ये भी उनके साथ बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं, है ना? सवाल बस यही सब है। इनके बारे में और अगर कुछ जानना चाहो तो, चूँकि ये भारत के, हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे, है ना? और वज़ीर तालीम, शिक्षा मंत्री होने के नाते इन्होंने तालीम को, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एक से एक अक़दाम उठाए, एक से एक कदम उठाए, है ना? IIT खड़गपुर जो इंजीनियरिंग के लाइन में सबसे बेहतरीन कॉलेज माना जाता है, वो कॉलेज IIT कहलाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसकी बुनियाद मौलाना आज़ाद के ज़माने में ही रखी गई थी। ठीक है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही UGC, जिसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं, जो हायर एजुकेशन के लिए BA MA या फिर उससे ऊपर की पढ़ाई के लिए वो कमीशन बनी थी, उसका संगे बुनियाद भी मौलाना आज़ाद ही डाले थे। ठीक है? आखिर में ये जानना चाहिए कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 22 फरवरी 1958 ईस्वी को इंतकाल कर जाते हैं। ठीक है ना? 22 फरवरी 1958 ईस्वी को। ठीक है? बस देखो, कोई भी बड़े शख्सियत हैं, सुन रहे हो ना? कोई भी हिंदुस्तान के बड़े शख्सियत हैं, उनको कुछ ना कुछ जानना चाहिए, है ना? और ख़ास करके हाई स्कूल +2 के स्टूडेंट से तुम लोग हो, इतना तो उम्मीद किया ही जाता है कि कुछ ना कुछ जानकारी इनके बारे में रखो। कोई भी अगर कुछ इनके बारे में पूछ दे या कोई भी और दूसरे बड़े शख्सियत के बारे में पूछ दे
तो कुछ ना कुछ उनके बारे में बता सकूं। ठीक है, बस इतना ही। ठीक है।